हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एस के सुमन। जैसा कि मैंने आपसे बात किया था कि 20 तारीख से यानी 20 जनवरी से मैं हिस्ट्री का सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें छोटे छोटे पार्ट में हर एक चीज़ों को बांटकर आपके समक्ष हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम जो कंपटीशन का एग्जाम है, उस सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहले स्टोन एज आता है। अब प्री हिस्टोरिक, एक हिस्टोरिक है, एक प्री हिस्टोरिक है, ठीक है। तो अब हम पहला जो टॉपिक है हमारा, ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो प्री हिस्टोरिक कल्चर इन इंडिया, ठीक है। तो जिसको पेलियोलिथिक एज बोलते हैं, इसको पेलियोलिथिक एज बोलते हैं, अर्थात पूरा पाषाण काल। मेसोलिथिक पीरियड यानी कि मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नियोलिथिक पीरियड मतलब नव पाषाण काल, और चालकोलिथिक एज में हड़प्पा वगैरह आ जाता है, और आयरन एज आपको पता ही है 1500 टू 600 बीसी के बीच में है। तो हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पेलियोलिथिक पीरियड में के लिए, मेसोलिथिक के लिए और नियोलिथिक के लिए, ठीक है। अब चलिए, वही है, सारा मैंने बताया है। देखिए, जो पूरा पाषाण युग है यानी पेलियोलिथिक पीरियड यानी ओल्ड स्टोन एज जिसको बोलते हैं, उसका मैंने कुछ मैप दे रखा है, उसको आप देखिए गौर से, है ना। देखिए, मैपिंग के साथ अगर आप पढ़ते हैं ना, तो उसका बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, यानी साइंटिफिक स्टडी का बहुत ही बड़ा पिलर माना जाता है इसको, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखिए लोअर, अब मान के चलिए इसमें क्या है कि पूरा पाषाण युग को यानी पेलियोलिथिक पीरियड को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल और अपर। तो हम पहले लोअर पेलियोलिथिक एज को देखते हैं, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल को देखते हैं। देखिए, उस समय में जो लोग थे वो शिकारी, भोजन इकट्ठा करने वाले थे, और उपकरण के रूप में वो, है ना, जैसे कुल्हाड़ी है, हेलीकॉप्टर, क्लीवर है ना, चॉपर है, इत्यादि सबका यूज करते थे, ठीक है। अर्लियर जो साइट है, साइट आपको उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट है उसका नाम है बोरी, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। लाइम स्टोन यूज किया जाता था उस समय, औजार बनाने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब देखिए, उस समय में जो साइट्स हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो साइट्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे सोहन वैली प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके बाद है थार रेगिस्तान, जो डेजर्ट है ना, थार डेजर्ट, उसमें कई साइटें हैं, कश्मीर है ना। इसके बाद मेवाड़ का प्लेन है, मैदान है, सौराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य भारत है, दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर पठार है, कावेरी नदी का जो रिवर है, कावेरी नदी के नॉर्थ में, साउथ नहीं, नॉर्थ यानी उत्तर में, ठीक है। और यूपी में है बेलन घाटी, ठीक है। ये सारा साइट्स है जो लोअर पेलियोलिथिक एज का है। इसको आप देख लीजिए। अब हम देखते हैं इसका जो कुछ पार्ट्स हैं वो क्या है। देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, आपको पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है वो, है ना, भीमबेटका। और वहाँ का जो पेंटिंग है अपने आप में बहुत ही फेमस है, पूरे दुनिया के लोगों को चकित करती है ना। ये हैबिटेट साइट था, यहाँ पे क्या है कि रॉक का गुफा वगैरह है, और जो पत्थर है, पत्थर के घर बनाए गए थे वहाँ पे, है ना। रॉक हैबिटेट साइट है वहाँ पे, है ना, रॉक और शिल्टर, ठीक है। इट वाज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003, यानी कि 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित कर दिया गया। अब हम चलते हैं मिडिल पेलियोलिथिक एज यानी कि मध्य पूरा पाषाण युग में। मध्य पूरा पाषाण युग में यूज करने वाले जो टूल्स थे, वो टूल्स का नाम था आपको ब्लेड है,
पॉइंटर्स है, स्क्रैपर्स है, बोरर्स है ना, छोटे जो आपको पैलियोलिथिक एज में उस समय में थोड़ा सा बड़े बड़े हथियार थे। और उसके बाद आपको देखिए इसमें आपकी इससे पहले वाले एज में आप देखिए कितने बड़े बड़े आर्म्स है, हथियार बनाए गए थे। ये सब हथियार का मतलब लड़ाई नहीं है, ये अपने जीवन को जीने के लिए, चूंकि मांसाहारी जीवन था, हंटिंग करते थे वो लोग ज़्यादा उस समय में, तो इसलिए वो हथियार से ही अपने भोजन का शिकार किया करते थे। तो उस समय का आप देख लीजिए। और जैसे ही मिडिल एज में आते हैं, मध्य पुरापाषाण काल में आते हैं, तो वहां पे टूल्स जो है थोड़ा सा सुधरने लगता है, यानी कि तकनीकी का विकास। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तकनीकी का विकास भारत में, तो सीधा तकनीकी का विकास का मतलब गोली बंदूक जब से शुरू हुआ है अब और बारूद की आविष्कार से ही तकनीकी नहीं होता है। तकनीकी जो है जीवन जीने में जितनी भी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है सब तकनीकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो तकनीकी का विकास यहाँ से शुरू होता है। दुर्भाग्य है कि भारत में इन सब चीजों को इग्नोर किया जाता है ना। खैर एनीवे, इस एज में आके क्या हुआ कि छोटे और हल्के पतले होते चले गए आर्म्स। देखिए आपके सामने में स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इससे पहले वाले में कैसा आर्म्स था, हथियार था, और अभी वाले में कैसा हथियार है, ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंट साइट है वो है आपका यूपी में बेलन घाटी है ना, लूनी वैली है, राजस्थान का जो लूनी नदी है आपको पता होगा, उसी का जो घाटी है उसमें है। सोन और नर्मदा रिवर्स है। इसके बाद भीमबेटका, फिर भीमबेटका वहीं मध्य प्रदेश है ना। ये सारे साइट हैं, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपको चलिएगा ऊपरी पुरापाषाण काल, यानी कि इसमें क्या है, होमोसेपियंस जो है, इमर्जेंस ऑफ होमोसेपियंस, यानी होमोसेपियंस देखा गया है, इसमें इमर्ज किया है आगे, है ना। और बोन टूल जो है, यानी कि हड्डी के औजार बनाए गए इसमें, जैसे सुई है, हार्पून है, ब्लेड है, मछली पकड़ने के उपकरण है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे बनाए गए हैं। जो मेजर साइट्स है वो मेजर साइट है बेलन घाटी, आप देख ही रहे हैं, है ना। सोन है, इसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर पठार बिहार में, जो कि बिहार में पर अभी रीजन में है। इसके बाद महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। पेंटिंग एट भीमबेटका साइट बिलोंग टू दिस साइट, मतलब यहाँ पे भी पेंटिंग, इसी उम्र की पेंटिंग यहाँ भी मिला है। भीमबेटका, अगर आपको जैसे बीपीएससी का एग्जाम कोई दे रहा हो तो उसमें भीमबेटका साइट का नाम दे दे और ऑप्शन में दे कि ये पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, न्यू पाषाण काल का है, तो भैया ये इसमें ई ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सभी सेक्टर में देखने को मिल रहा है, सभी एज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए पैलियोलिथिक एज का थोड़ा सा स्टोन है, आप देखिए यहाँ पे हैंडेक्स है, स्क्रैपर है, चॉपर है, ग्राइंडर है, ह्यूमर है, एरर हैंड है, फ्लैक्स है, ब्यूरिंग्स है, सभी चीज हमने इसको इसलिए आपके समक्ष रखा है कि चूंकि साइंटिफिक स्टडी में ये माना जाता है कि जब आंखों से देखते हैं चीजों को तो ज्यादा याद रहता है ना, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ स्टोन, हाउ स्टोन एज ह्यूमन मेड हैंडेक्स, कैसे वो बनाते थे टूल्स को, आप देखिए कितनी कारीगरी थी। आज के लोग कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी इंजीनियर ये है वो है, फलाने ढकाने सब चीजें हैं। आप उन समय की कल्पना कीजिए कि उस समय में कलाओं का कितना योगदान था। सरकार इसीलिए स्किल पर फोकस कर रही है। आपके पास अगर कला होगा तो जीवन आप उच्च स्तरीय जी सकते हैं, क्योंकि कला के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था को चलाई जा सकती है। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा आप मनी जनरेट ही नहीं कर सकते हैं, और जब मनी जनरेट नहीं करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी सशक्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं आगे हम मेसोलिथिक पीरियड में क्या है, मध्य पाषाण काल में क्या है। देखिए मध्य पाषाण काल में आपको इस समय क्या हुआ कि जलवायु में बृहद तौर पे परिवर्तन हुआ, है ना, जलवायु परिवर्तन हुआ।
तो जलवायु गर्म और अधिक आर्द्र हो गया, ठीक है। क्लाइमेट बिकम वार्मर एंड मोर ह्यूमैंड, ठीक है, आर्द्र हो गया जलवायु। इसके बाद वर्षा में वृद्धि हुई और वनस्पति और जीवों की अधिक उपलब्धता हुई। अब देखिए क्लाइमेट जब चेंज हुआ तो उस समय की क्लाइमेट में और अभी के क्लाइमेट में अंतर होगा। जब क्लाइमेट चेंज हो गया वहां पे जब आर्द्रता आएगी, जब आर्द्रता आएगी तो भैया बारिश का तो संभावना बनना ही बनना है ना। तो बारिश की संभावना जब होगी तो वनस्पतियों और जीवों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है ना। कार्बन आपको पता ही है, कार्बन डेटिंग से पता किया जाता है, C40 जिसको बोलते हैं, अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है। जानवर और पौधों का वर्चस्व पहली बार देखा गया इस एज में, मध्यपाषाण काल में जानवरों और पौधों का वर्चस्व देखने को मिला, मतलब उसकी फर्स्ट टाइम जो है इसको देखा गया, ठीक है। जो ये जो समय है ये 12,000 साल पहले BC जिसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बिफोर कॉमन, BCE भी बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा जिसको बोलते हैं, है ना। पालतू जानवर का पहला कुत्ते को बनाया गया, ये भी फर्स्ट एनिमल टू बी, है ना, डोमेस्टिकेटेड वाज द वाइल्ड, मतलब डॉग को पहला पालतू जानवर बनाया गया। इसके बाद क्या है, भेड़ और बकरियां सबसे आम पालतू जानवर माने गए। सिंपल सी बात है ना। सबसे जो कॉमन एनिमल हुए उस समय में भेड़ और बकरियां। क्यों हुआ? क्योंकि भेड़ इसलिए, बकरियां इसलिए पालते थे कि उस समय में भी मानव जो है वो मांसाहारी ही था, है ना, हंटिंग ही करता था। तो हंटिंग करता था इसलिए उसको पालता था, क्योंकि वही उसी को खाकर वो आदमी अपना जीवन गुजारा करता था। तो ऐसी इसीलिए वैसे ही वस्तुओं, वैसे ही जीवों का पालन करना शुरू कर दिया। इससे पहले वो पालन नहीं करता था, ऐसे शिकार करता था और मार काट के लाता था, फिर खाता था। इस एज में आने के बाद क्या हुआ कि ऐसे जीवों को पालन करना शुरू कर दिया जो उनके लिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे बाहर आप गए कि शिकार करने के बाद हो सकता है कि वो शिकार कभी कभी उल्टा पड़ जाए, है ना। तो इस कंडीशन में सेफ्टी, यानी कि लाइफ का फूड सेफ्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ आने लगा कि फूड जो हमारा कल का भोजन है उसको कैसे सेव किया जाए। उसी के संदर्भ में ये यहाँ पे भेड़ और बकरियों को पालतू बनाना आम बात होने लगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, शिकार और भोजन का सिलसिला यानी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग का कंटिन्यू चलता रहा, है ना। देखिए गंगा के मैदान में पहला मानव का जो है वो घर मिला है, कॉलोनी मिला है, ठीक है। गंगा के मैदान में पहली बार मानव बस्ती का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। माइक्रोलिथ जो है यानी छोटे पत्थरों के औजार जो संभवतः आरी और जिसको बोलते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर के जो औजार बनाए जाते थे। हम अभी इसका फीचर दिखाएंगे आपको आगे, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। इसके काफी होने लगे। इसके बाद उपयोग किए जाने वाले जो पत्थर थे, है ना, वो काफी महत्वपूर्ण हो गए। छोटे छोटे पत्थरों जब होंगे तो छोटे छोटे पत्थर का मतलब जानते हैं, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है ना, और उनके रहन सहन के यानी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग हो रहा है, सब कुछ चेंजिंग हो रही है। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है, अगला मेजर साइट क्या है इसका, ठीक है। मध्यपाषाण काल का मेजर साइट कौन कौन सा है? ब्रह्मगिरी मैसूर में पड़ता है। अब देखिए स्टोन क्या है, पहले कितना बड़ा स्टोन आप देखिए होइएगा, अभी देखिए स्टोन कितना छोटा छोटा बनने लगा। यानी ये औजार है, ये औजार जिससे वो उस समय में अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करते थे इनका। तो ये औजार कितना सुंदर बनने लगा, कितना नक्काशी से बनने लगा, है ना। ये परिवर्तन तकनीकी परिवर्तन है ना। जब आप मेंस में लिखें तकनीकी परिवर्तन को रेखांकित करें तो हम पूरा पाषाण काल से उठाएंगे, 2-2 4-4 लाइन देते हुए आधुनिक से जोड़ देंगे, तो वो एग्जामिनर भी कहेगा कि भाई सब चीजों को परिवर्तन के दृष्टिकोण को देखा गया है, ठीक है। मेजर साइट क्या है? ब्रह्मगिरी मैसूर में है, नर्मदा रिवर जानते ही हैं, विंध्य रेंज में है, गुजरात में, यूपी में, है ना,
सोजत राजस्थान में पड़ता है ना। भीमबेटका फिर यहाँ आया मध्य पाषाण काल में, है ना। भीमबेटका हो गया, इसके बाद गोदावरी बेसिन है ना। सराय नहरराय है। जो टूल यूज किया गया है उसका जो है उसमें है ब्लेड्स है ना, क्रेस्केट्स है, त्रिकोण है, ट्रेपेज है, स्पीयर हेड्स है, चाकू है, एरोहेड है, सिकल है, हार्पून है, डैगर है। ये सभी चीज, ये सारे के सारे उसके जो हथियार है, उपकरण है, उसका नाम है। ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी। देखिए भीमबेटका इतना अच्छा साइट है कि वो हर एज में आपको मिलेगा, और बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे बिहार विशेषकर बिहार जैसे राज्य में जहाँ एक से अधिक ऑप्शन का रहता है, एक ही ऑप्शन में एक से अधिक, एक कोई नहीं तो एक से अधिक, वैसे सेक्शन में ये सब क्वेश्चन फंसाने वाला होता है। ठीक है, इसमें डिटेल जानकारी रहना काफ़ी ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्योलिथिक एज। देखो न्योलिथिक एज में क्या हुआ है, कृषि की शुरुआत हो गई है। मतलब आदमी वहां पे पशुपालन इससे पहले मध्यपाषाण काल में था, ठीक है, लेकिन नवपाषाण काल में आके कृषि जो है अच्छी तरह से होने लगी शुरुआत। खानाबदोश से चल कर आगे जीवन बसने लगी। उस समय में मानव बस्ती के साक्ष्य मिले हैं मध्यपाषाण काल में, लेकिन यहाँ पे मानव बस्तियां बसने लगा, ये बात की प्रमाणिकता है। ठीक है, पहिए की खोज हुई, जो चाक की खोज हुई, रागी, गेहूं और चना की खेती का प्रमाण है ना। व्हील डिस्कवर, रागी, व्हीट एंड हॉर्स ग्राम यानी कि चना जिसको बोलते हैं, है ना, उसकी खेती की जाने लगी। इसके बाद फिर वो आग को बनाना जानते थे, आग का आविष्कार हुआ जिसको बोलते हैं। देखो जो क्रांति शब्द है ना, किसी इतिहासकार ने उसको नवपाषाण क्रांति का नाम दिया है। आज जिस तकनीकी विकास की बात करते हैं उसकी बुनियाद, उसका जो नींव है वो न्योलिथिक एज में ही रखा गया था। तो ऐसे में न्योलिथिक एज को इतने हल्के में लेना ये सही बात नहीं है। इसको नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अगर आप आग नहीं होता तो ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में कहाँ होता, आप बताइए। चक्का नहीं रहता तो गाड़ी कहाँ से आती, है ना। अनाज की खेती तो खैर आम बात है ना। जो आदमी जो है, जो अपने कहते हैं ना नोमैडिक लाइफ और बहुत मॉडर्न लाइफ जिसको बोलते हैं, तो मॉडर्न लाइफ की जो परिकल्पना है वो सारे के सारे बेस जो है न्योलिथिक एज में ही डाला गया है ना। इसके बाद क्या है कि बर्तनों को जानने लगा कि भाई बर्तन बनाने की बात हुई है, उसमें भी बर्तन हालांकि लकड़ी की ही लकड़ी का मिट्टी के बर्तन बनाई जाती थी, पोट्री की बात हो रही है उसमें। इसके अलावा क्या होता था कि मृतकों को अब जो मर जाते थे लोग, उसको पहले जानबूझकर क्या होते थे, दफना देते थे, है ना, या फिर जला देते थे। ऐसे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपके दिया हुआ एग्रीकल्चर हो गया, डोमेस्टिकेटेड मतलब जीवों को रखने की बात देख रही है यहाँ, है ना। स्टोर हाउस बनाया गया है कि सामान को हम कल के डेट में रिजर्व कैसे अनाज वगैरह हो, है ना। लूम हो, हैंडीक्राफ्ट बनाने की बात यहाँ देखिए दिख रहा है। अनाज वगैरह रखा जाता है उसकी बात है। हाउसिंग, घर में लोग रह रहे हैं, विलेज दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ब्यूरियल्स है यहाँ पे, है ना। ये सारे के सारे यहाँ पे ये एक आविष्कार, इसलिए लोग इसको नवपाषाण क्रांति का नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। नवपाषाण काल में क्या क्या खोज हुई है, किस चीज की अहमियत है, यहाँ पे देख लीजिए। हर एग्जाम में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट साइट क्या है। इनाम गांव, बुर्ज होम कश्मीर में है ना। इसके बाद मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। इसके बाद दोजली हेडिंग है जिसको त्रिपुरा असम में है। देखिए यहाँ पे मैंने मैप भी लगा दिया हुआ है। इसके बाद हल्लूर है, हल्लूर एमपी में है, एपी आंध्र प्रदेश में है ना। पय्यमपल्ली भी आंध्र प्रदेश में है
इसके बाद देखिए पय्यमपल्ली आपको लग रहा होगा तमिलनाडु, बट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर, लेकिन सीमा इसका आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद चिरांद बिहार में है, बिहार के एग्जाम देने वाले ध्यान रखिए इस सब चीज़ों को, है ना। एविडेंस ऑफ हाउस, घर के जो साक्ष्य है वो यहाँ इस काल में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, ये साइट्स वगैरह ध्यान रखिएगा, मेन इंपॉर्टेंट यही है ना, बाकी तो जो है सो है ही। इस पे मैंने दिया है मेहरगढ़ है, जिसे न्योलिथिक एज में मेजर साइट जो है मेहरगढ़ है ना। एविडेंस ऑफ हाउस, मेहरगढ़ में घर के एविडेंस मिले हैं, है ना। इसके बाद जो है क्रॉप में जो है वीट है, गेहूं है, बार्ली है, जौ की बात कर रहे हैं, कॉटन की बात हो रही है, ये सब वहां पर मिला है। कश्मीर वैली में 2 है, एक बुर्जहुम है, गुफकराल है ना। पीपल लिव्स इन पीट, यानी कि जमीन के नीचे गुफा बना के घर में, जो दलदली भूमि का वहाँ पे घर में मिट्टी के गुफा बना के उसमें रहते थे, है ना। इशारा यहाँ पे दिया हुआ है। बिहार में चिरांद है, बोन टूल्स के उसमें यानी कि हड्डी के बने औजार के एविडेंस मिले हैं। इसके बाद कर्नाटका में संगनाकुल्ली है, ब्रह्मगिरी है, मास्की है, पिकली हल है, हल्लू। इसके बाद उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है, आपको कोल्डिवा रीजन में पड़ता है ना। कल्टीवेशन ऑफ राइस की कल्टीवेशन वहाँ होता था, इलाहाबाद की कोल्डिवा जगह है, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद में कोल्डिवा है, वो आपको राइस के जो चावल के साक्ष्य है वहाँ मिले हैं। पहला साक्ष्य जो है देखिए आप मेहरगढ़ में है, जो कि गेहूं और जौ के कॉटन के मिले हैं, लेकिन चावल के जो साक्ष्य है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास में, है ना, वो कोल्डिवा है, वहां पे आपको राइस के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अराउंड भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर का जो एरिया है वहां पे है ना। उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ तमिलनाडु में, यहाँ आंध्र प्रदेश में पय्यमपल्ली भी है, तमिलनाडु में कावेरी और कोल्डिवा, बेलन घाटी में कोल्डिवा है। ठीक है, मेहरगढ़ है ना, गारो हिल और मेघालय रीजन में ये सारा का सारा साइट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम चलेंगे, नवपाषाण क्रांति के बाद जो है ब्रॉन्ज एज आता है, कांस्य काल आता है, और उसी में जो है कांस्य के आविष्कार ने, यानी तकनीकी का हो रहा आविष्कार ने एक सशक्त और समृद्ध सभ्यता का निर्माण किया, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो सिंधु घाटी की सभ्यता होगा, और उसको पूरे डिटेल में, और उसमें हम कंटेम्प्ररी जो सिविलाइजेशन है, जैसे मिस्र की सिविलाइजेशन है ना, इसके बाद मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, उससे हम कंपेयर उसका करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है कंपेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।